गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि हम 8.2 खत्म कर चुके हैं, तो बहुत छोटा वीडियो है, तो तुम लोग उसको देख लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8.3 में। और 8.3 का जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत रसायन। तो ध्यान से समझो, इसको हम लोग समझेंगे कि विद्युत रसायन एक्चुअल में होता क्या है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले पदार्थ से। पदार्थ तीन प्रकार का होता है, एक होता है चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब यहाँ पे हम पदार्थ बात कर रहे हैं, किस प्रकार का पदार्थ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को ले सकता नहीं ले सकता, उन सब के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल रहे हैं पदार्थ चालक, तो चालक किसे कहेंगे, यानी वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में खींच सके या विद्युत धारा को कंडक्ट कर सके, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। जिससे विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो, उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया है ना, तांबा हो गया, इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें से नहीं होगा, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो वो सब हो गया कुचालक। इसके अलावा NaCl नमक जो होता है, नमक का पानी में भी, एक बार वीडियो देख लेते चल रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझो, जैसे नमक का पानी होता है उसमें भी विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है। अर्थिंग उर्थिंग जो लगाते हैं उसमें यूज होता है, चैप्टर 6 जब बताएंगे तब पढ़ाएंगे। ग्लूकोज का पानी ले लेंगे, अगर चीनी पानी लेंगे तो फिर विद्युत धारा का प्रवाह होने वाला नहीं है। ठीक है, पूछा जाएगा चीनी और ग्लूकोज में किसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव है, तुम बोलेगा इसमें, इसमें नहीं है। एक होता है अर्धचालक, जो एक सर्टेन लिमिट तक, कुछ क्राइटेरिया होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी इसमें से विद्युत प्रवाह होगा, वरना नहीं होगा। जैसे इसका यूज होता है, सिलिकॉन का यूज कहाँ होता है, सोलर प्लेट में। टेम्परेचर बढ़ता है तब जाके विद्युत धारा का प्रवाह उसमें होता है। समझ में आया बात, ध्यान दो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो हम चालक बोले, कौन सा चालक, जो धातु है, मेटल है, उसको हम लोग धात्विक चालक बोलते हैं। अब धात्विक चालक क्या होता है, ध्यान से समझना। वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने से, जैसे कि मान लो एक कांटी ले लेना, तुम्हारा जो जहाँ पे स्विच होता है, बोर्ड होता है, उसमें जाके जो छेद होता है, 3 को प्लग जो डालता है, उसमें जाके कांटी को ऐसे डाल देना, मजा आएगा, थर थर आएगा, पूरा एकदम नौरापते बन गए। समझ में आ रहा ना, करंट लगे, क्यों, क्योंकि ये लोहा है, लोहा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हम लोग के शरीर में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बोलो तो क्यों सर, हम लोग तो लोहा नहीं है, फिर हम लोग में क्यों होता है, क्योंकि अंदर में नमक कोच कोच के भरा है। बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो, पसीना चाट के देखो ना, कैसा लगे, नमकीन लगे, मतलब नमक है। तो इसीलिए हम लोग का शरीर में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अब लोहा में करंट लगता है तो लोहा को कोई फर्क पड़ता है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, कुछ नया चीज बनता है, नहीं बनता है। तो धात्विक चालक किसे कहेंगे, वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने से कोई रासायनिक में परिवर्तन ना हो, उसे धात्विक चालक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी है ना, तांबा, ग्रेफाइट, सबसे ज्यादा विद्युत धारा को खींचता है चांदी, ये बात याद रहना चाहिए। विद्युत धारा का सबसे ज्यादा होता है चांदी को हम लोग बोलते हैं AG, सुनते हो। फिर होता है AU ये है, फिर ये है कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर ग्रेफाइट, ऐसे करके ये सब विद्युत धारा को अपने में खींच सकता है। क्लियर बात। तो ये जो धात्विक चालक है 2 प्रकार का है। एक होता है धात्विक चालक, सॉरी, ये चालक जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है धात्विक चालक, यानी लोहा हुआ का फॉर्म, और एक होता है पानी में भी विद्युत धारा बहता है। सर कौन सा पानी में, तो विद्युत विच्छेद वाला पानी में। सर विद्युत विच्छेद क्या होता है, इसमें सेम डेफिनेशन लिखेंगे, बस इसमें लिखे रासायनिक परिवर्तन ना हो, इसमें लिखेंगे वे चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने से रासायन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ का भी निर्माण होता है, नया चीज बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विच्छेद। विच्छेद इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे एसिड लेंगे, HCl, H2SO4, HNO3। एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें से H+ आयन निकलता है, इसलिए सबको हम लोग एसिड बोलते हैं। और फिर क्षार होता है, बिटरी टेस्ट, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। अभी नहीं कि जाकर बैटरी का पानी पी लेना, बोला शॉर्ट, खट्टा टेस्ट नहीं था, क्योंकि बैटरी में भी तो एसिड होता है। तो बाबू लोग, अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, 8.4 में है, सब एसिड उसिड के बारे में उसमें पढ़ाएंगे। तो ध्यान से समझो, डोंट टेस्ट एट योर होम, टेस्ट मत करना कोई भी चीज। अब आ जाओ यहाँ लवण, NaCl, KCl, CuSO4। क्षार में तो हम बता दिए NaOH। क्षार क्या होता है, कसेला होता है, साबुन को चाके खाओ, दांत से चबाओ, साबुन के करो, बिटरी टेस्ट लगेगा, कसेलापन लगेगा, मतलब उसमें NaOH है, KOH। क्लियर बात।
तो डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, देखो वे यौगिक जिनका पिघली हुई अवस्था में जो आयन उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विच्छेद। या तो वही डेफिनेशन लिख दो। विद्युत धारा जो होता है विद्युत विच्छेद में आयन के माध्यम से होता है, वही धात्विक चालक में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, ये याद रहना चाहिए। क्लियर हुआ? अब एक एक्सेप्शन है, पारा, मर्क्यूरी बोलते हैं इसको, जो थर्मामीटर में भरा रहता है। ये पिघला हुआ अवस्था में ही रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है, लेकिन इसमें आयन उत्पन्न नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि पारा जो है वो मेटल का कैटेगरी है। मेटल में इलेक्ट्रॉन के थ्रू विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ना कि आयन के थ्रू। चैप्टर 6। आयन दो प्रकारों का, एक धन आयन और एक ऋण आयन। पॉजिटिव को धन आयन बोलते हैं, नेगेटिव को ऋण आयन बोलते हैं। पॉजिटिव तब बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, नेगेटिव तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे ये देखो, प्लस साइन है 2 गो, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। प्लस साइन 1 है, मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। माइनस साइन है OH पे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। 2 गो माइनस साइन है, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है बात? फिर आगे बढ़ते देखो ध्यान से, विद्युत रसायन का ये जो विद्युत विच्छेद बताए, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है दुर्बल विद्युत विच्छेद और एक होता है प्रबल विद्युत विच्छेद। नाम में है दुर्बल है बेचारा, तो ओहो उल्टा लिख दिए जी। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक कर देना। इसको बस लिख दो प्रबल, प्रबल, और इसको लिखेगा दुर्बल। ध्यान से समझो। तो तुम क्या बोलेगा, वे विद्युत विच्छेद जिनमें अधिक आयन उत्पन्न होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत विच्छेद। जो अधिक आयन उत्पन्न करेगा, यानी या तो प्लस चार्ज या तो माइनस चार्ज का मात्रा ज्यादा उत्पन्न करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल विद्युत विच्छेद। प्रबल, ताकतवर। एसिड आता है, जितना प्रकार का एसिड है वो सब आ जाएगा प्रबल में। सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड होता है H2SO4 8.4, ठीक है, पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। HNO3 फिर HCl, या तो कोई भी नमक होता है NaCl, KCl या CuSO4, समझ में आ रहा? ये सब आता है प्रबल विद्युत विच्छेद। क्लियर हुआ? जो ज्यादा H+ आयन निकालता है ज्यादातर केस में। फिर होता है दुर्बल विद्युत विच्छेद, जो कम आयन निकालता है, ज्यादातर केस में इसमें OH लगा रहता है। केस HCN भी होता है, ये कम विद्युत दुर्बल विद्युत विच्छेद है। पानी से भी निकलता है OH-। सर फिर एक और होता है NaOH और KOH, NaOH और KOH, इसमें से भी OH निकलता है, लेकिन ये दुर्बल में ना रख के इसको रखा गया प्रबल में, याद रखना, ठीक है। बाकी बात जितना भारी भरकम शब्द मिले वो सब क्या होगा? दुर्बल विद्युत विच्छेद। क्लियर हुआ? ध्यान से समझो। सबसे तीव्र होता है H2SO4, इन सब में सबसे ज्यादा प्रबल है H2SO4, सबसे कम होता है OH, यानी पानी, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं ना, वो पानी में जो होता है वो सबसे दुर्बल माना जाता है। इसका उपयोग अब पहले इस सिस्टम को बताते। देखो, एक हम ऐसे करके हांडी ले लेंगे, एक कंटेनर है ये, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम 2 गो ऐसे करके प्लेट लगाए, लोहा का छड़ लगाए। वो कौन सा लोहा है? मेरा Cu है। कॉपर है, इस तरफ भी एक कॉपर लगा है, दिख रहा है? ये लोहा का जैसे रॉड होता है उस टाइप का लगा है। अब इसके जगह में तुम कुछ भी ले सकता है, प्लेटिनियम ले सकता है, प्लेटिनियम ले सकते हो, या तो क्या बोलते हैं जिंक ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर में है ना। बस ऐसा चीज लेना जिसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो सके। और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया और यहाँ पे एमीटर लगाया ताकि पता भी चले कितना विद्युत धारा हम भेज रहे हैं। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। अब ध्यान से समझने वाला बात है, एक होता है एनोड जिसको धनोद बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है धनोद। याद रखो, धनोद और धन आयन को कंपेयर सेम मत करना, धनोद अलग होता है। धनोद को एनोड बोलते हैं जो पॉजिटिव होता है, कैथोड मतलब नेगेटिव यानी ऋणोद। तो क्या होता है एक्चुअल में? अब इसमें देखो, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो लोहा का छड़ लिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब इसी में हम लोग एक लिक्विड यूज करते हैं, पानी डालते हैं, जिसको हम लोग विद्युत विच्छेद कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पानी में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे एसिड भी डाल सकते थे, सॉल्ट भी डाल सकते थे, कुछ भी, ये सब में से कुछ भी डाल सकते थे। तो यहाँ पे हम डाले हैं CuSO4 जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट।
तो कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर +2 आयन में बनता है। देखो यहाँ पे कॉपर +2 आयन निकला और SO4 भी -2 आयन में निकल जाता है। तो यहां से चेक करो क्या होता है एक्चुअल में। कॉपर का ये कुछ पार्टिकल जो यहां से टूटना शुरू होता है, कॉपर का पार्टिकल क्या होता है, टूटता है। और जैसे ये टूटता है ये होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर भागेगा, नेगेटिव के तरफ। तो ये सारा आयन धीरे धीरे जाता है इस तरफ और ये इधर जाके इसका ऊपर में चिपक जाता है। अब तुम सोचो इसका ऊपर में जाके चिपक गया तो इस प्लेट पे इसका परत चढ़ गया ना, और इस परत से इसका परत चढ़ने का प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। परत चढ़ाने का प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। और ये पूरा जो मशीन हम बनाए हैं इसको हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। तो वोल्टामीटर क्या है, वोल्टामीटर वह यंत्र है जिसमें विद्युत लेपन का प्रक्रिया कराया जाता है, उसे हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग समझते कहाँ होता है। तो पहले बताया विद्युत लेपन में। दूसरा विद्युत लेपन कैसे होता है, तो हम मान लेते हैं तांबा पर हम मान लो कि सोना का लेपन कर रहे हैं। तांबा पर सोना का लेपन, ध्यान से सुनो, मेरे पास ये तांबा है, इस पे हम करेंगे सोना का परत चढ़ाएंगे, सिटी गोल्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिटी गोल्ड। तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। एनोड पे, ये मेरा एनोड है, इस पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझो। एनोड को रखना, शुद्ध सोना को जिस चीज का परत चढ़ाते हैं उसको एनोड पे रखते हैं, और जिस पर परत चढ़ाते हैं उसको कैथोड पे रखते हैं। अच्छा से सुनो, जिस चीज का परत चढ़ाते हैं उसको एनोड पे रखते हैं, जिस पर परत चढ़ाते हैं उसको कैथोड पे। तो हम सोना का लेपन कर रहे तो एनोड पे रहेगा सोना, और जिस पर चढ़ा रहे, तांबा पे चढ़ा रहे तो कैथोड पे रहेगा तांबा। इधर सोना का रॉड लेंगे, इधर तांबा का रॉड लेंगे। अब पानी जो लिए हम यहाँ पे वो लेना पड़ेगा पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। जब सोना का लेपन करते हैं तो क्या लेना पड़ता है तरल के रूप में, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड, जो इलेक्ट्रोलाइट का रूप होगा। तो इधर से सोना का पार्टिकल निकलेगा और जाके तांबा पर चिपक जाएगा, तो तांबा के ऊपर में आ जाएगा सोना का एक परत चढ़ जाएगा, जैसे ऐसे चढ़ा है, इसी को बोलेंगे क्या, विद्युत लेपन। ये बन गया मेरा सिटी गोल्ड, कान में पिन के झुमका पूरा मजा से गाय बन के। समझ में आया कि नहीं बात, आगे बढ़ते देखो। अगर बोल दिया जाता चांदी का तांबा पर लेपन, तो सोचो हम बोले चांदी को चढ़ाएंगे तांबा पर, तो जिस चीज का लेपन उसको एनोड पे, तो हम चांदी का लेपन लगाएंगे तो एनोड पे चांदी, जिस पर लेपन लगाएंगे उसको कैथोड पे, तांबा को कैथोड पे। फिर चांदी के लिए अलग यूज करते, याद रखो ये सब फॉर्मूला, ये पूरा याद रखना आता है एग्जाम में। पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड बोलते हैं, ये पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड का फॉर्मूला याद ही कर लो, रट लो, आएगा इस बार एग्जाम में। फिर चेक करो, अगर हम लोहा पे निकेल का परत चढ़ाते, सर लोहा पे निकेल का परत कैसे होता, चांदी सोना तो जानते हैं। अरे थरिया तुम्हारा घर का यार, थरिया पे क्या होता है, परत चढ़ाया रहता है, इसलिए चिकन लगता है, गोरी गोरी एकदम। समझ में आ रहा है, सेम चीज तो यहाँ पे करेंगे। तो निकेल का परत चढ़ाएंगे तो निकेल को एनोड पे, लोहा पर चढ़ाएंगे तो कैथोड पे, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेते हैं निकेल सल्फेट लेते हैं। समझ में आया बात। तो हम लोग परत चढ़ाने में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं, यानी सोचो लिक्विड के थ्रू ही ये पूरा काम हो रहा है, इसलिए बोलते हैं विद्युत रसायन। विद्युत के थ्रू रसायन में परिवर्तन करके हम कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, विद्युत रसायन। इसका उपयोग होता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण में, मतलब एल्युमिनियम को निकालने में यूज होता है। कहां से, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दिख रहा है। ये एल्युमिनियम दो टूटता है, एल्युमिनियम का लास्ट कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 को छोड़ देता है, इसलिए हो जाता है एल्युमिनियम 3+। ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में 2 कमी होता है, वो ले लेता है तो 2 माइनस हो जाता है। बेसिक क्लास है, नहीं पता कमेंट करना। कैथोड पे ये चीज होता है, प्लस का चीज कैथोड पे, और एनोड पे देखो, एनोड तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे होगा नेगेटिव वाला केस। तो ऑक्सीजन पे देखो -2 है और 2 गो ऑक्सीजन है, तो ये 4 गो और इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो पूर्ति होगा। 1 गो ऑक्सीजन, सॉरी ये 4 गो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इसलिए माइनस का साइन लगाए। देखो 2 गो इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी लिया था, इसलिए नेगेटिव हुआ था, याद है अभी बताए थे। तो ये इस पे 2 गो ऑक्सीजन यानी 4 गो इलेक्ट्रॉन लिया था टोटल, तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये क्या हो जाएगा, O2 बना देगा, और इधर से मेरे को मिल जाएगा शुद्ध मात्रा में एल्युमिनियम मिल जाएगा। तो एल्युमिनियम को इस पद्धति से निकाला जाता है,
किताब से देख के स्टेटमेंट लिख लेना। फिर कॉपर का शुद्धिकरण, अब जैसे जमीन से हम लोग तांबा उम्बा निकालते हैं ना सर, तांबा कहाँ से आता है? जमीन से आता है। जितना प्रकार का धातु है सब जमीन से आता है। तो तांबा का शुद्धिकरण यानी तांबा को जब जमीन से निकालते तो बहुत गंदा रहता है, उसमें मिट्टी उट्टी लगा रहता है। तो उसको साफ कैसे करते, ध्यान से समझो। एनोड पे शुद्ध कॉपर जो गंदगी वाला है उसको यहाँ पे रखते हैं, और कैथोड पे रखते हैं एक तांबा का प्लेट, एकदम प्लेट करके इस पे रख देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पानी के रूप में लेंगे कॉपर सल्फेट। तो जैसे ही इसमें से क्या होता है, सारा प्योर तांबा निकल के इसमें जाके बैठ जाता है कॉपर पे, तो एकदम कॉपर का एक प्लेट तैयार हो जाता है, और इस पे बच जाता है सिर्फ गंदगी, इस पे बच जाता है सिर्फ गंदगी। ऐसे करके कॉपर को शुद्ध किया जाता है। अब 2-3 पार्ट है, मतलब इसका बस एक और 5 मिनट में बता। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जल का विद्युत विच्छेदन। अब जल का विद्युत विच्छेदन क्या होता है, ध्यान से समझने वाला बात है कि शुद्ध जल में, अगर अभी हम जो बोलेंगे ना उसको लिखना अच्छे से, कि शुद्ध जल में पानी का विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हमारे इधर तो होता है। तो बाबू प्योर वाटर अगर लेगा, तुम्हारा जो मिल रहा है उसमें मिनरल्स एडेड है ना। जो भी टाइम कल का भी पानी अगर तुम बोलेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिला हुआ है। शुद्ध पानी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए हम इसको पानी में हम क्या करते हैं, कुछ मात्रा में या तो अम्ल मिलाते या तो फिर क्षार मिलाते, ताकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, आयन उत्पन्न हो सके। अब क्या होता है ध्यान से समझना, जैसे पानी 2 आयन में विभक्त होता है, OH- और H+ आयन, और H2SO4 2H+ और SO4-2, ये सब बेसिक बात है, पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना। आप लिखने का तरीका समझो, कैसे लिखते हैं। कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा, तब देगा 3 मार्क्स। कि शुद्ध पानी में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उसमें हम कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार NaOH KOH के रूप में हम मिलाते हैं, ताकि अधिक मात्रा में आयन उत्पन्न हो सके। ये पूरी प्रक्रिया हम वोल्टामीटर नामक यंत्र में करते हैं। वोल्टामीटर नामक हम लोग यंत्र में करते हैं। ये रहा वोल्टामीटर, जिसमें हम लोग जो बोल रहे हैं इसको लिखते जाना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में, दिस इज माय इलेक्ट्रोड, है ना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड ऐसे बनाना, डायग्राम लिखकर बना के दिखाना पड़ता है डायग्राम, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में क्या यूज करते हैं, प्लेटिनियम यूज करते हैं, PT। एक तरफ होता है एनोड प्लेटिनियम यानी प्लस, और एक तरफ होता है कैथोड प्लेटिनियम, कैथोड होता है यानी माइनस। और इन्हें हम बैटरी द्वारा जोड़ते हैं, बैटरी द्वारा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तथा विद्युत विच्छेद के रूप में, विद्युत विच्छेद के रूप में हम लोग, इसमें तो मिला हुआ पानी तो है ही है, विद्युत विच्छेद के रूप में हम लोग H2SO4 का प्रयोग करते हैं। और जब हम इसे बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं, अच्छा सोचो, इधर से H+ पानी से क्या निकलेगा, H+ एगो निकला देखो, और एगो निकल रहा OH-, और इससे कितना क्या बोल रहे हैं, अरे यार सल्फ्यूरिक एसिड से क्या निकलेगा, एक निकलेगा H+ और दूसरा निकलेगा SO4-2। तो ध्यान से समझो, हम लोग ज्यादा एसिड नहीं मिलाते इसमें, हम लोग बहुत कम एसिड मिलाते हैं, जिसके कारण ये बहुत कम उत्पन्न होता है, और इसका जो है माइनस ये ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। यानी एसिड का OH-, एसिड का माइनस आयन कम उत्पन्न होता है, OH का माइनस आयन ज्यादा उत्पन्न होता है, और H+ तो दोनों में उत्पन्न हो ही रहा है। तो H+ आयन जो है तुरंत इधर से निकलेगा, ये प्लस है तो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, यानी H+ आयन निकलकर कहाँ पे जाके चिपक जाता है, कैथोड की तरफ चला जाता है, तथा OH- जो अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, SO4 का अल्प मात्रा होने के कारण वो कम आयन उत्पन्न करता है, लेकिन जल का मात्रा अधिक होने के कारण इसका OH- आयन एनोड यानी प्लस वाला टर्मिनल के पास जाकर जुड़ जाता है, और जिस प्रकार से कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर H+ आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्लस का मतलब वो त्याग कर दिया था, अब वो फिर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता, वहां पे पहुंचकर, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का निर्माण करता है। फिर ऐसा ऐसा करके हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ के H2 गैस का निर्माण कर देता है, जो इस तरफ से निकलते हुए दिखाई देता है। एवं एनोड पर
OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये त्याग करके OH का निर्माण करता है तथा एक नहीं 4 OH एक साथ मिलकर जल का निर्माण करता तथा ऑक्सीजन गैस इस तरफ से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम पानी में, इस तरह से हम लोग वोल्टामीटर में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन को अलग कर देते, एक तरफ से ऑक्सीजन को अलग कर देते, विच्छेद कर दिए, दोनों में छेद कर दिए, विच्छेद कर दिए। किसका छेद हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो पानी में मिला हुआ था। समझ में आया बात? सॉल्व नहीं आया, स्टेटमेंट नहीं आया, फिर से बोलिए तो शुरू से लिखेंगे, ध्यान से समझो कि क्या बोलेंगे कि जल का विद्युत विच्छेद करते समय हम लोग जानते हैं कि जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण अल्प मात्रा में, कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार का उपयोग करते हैं। अम्ल के रूप में H2SO4 या HCl या क्षार के रूप में NaOH, KOH का प्रयोग करते हैं तथा यह पूरी प्रक्रिया को वोल्टामीटर नामक यंत्र में किया जाता है, जिसमें विद्युतोत्त के रूप में प्लेटिनियम लिया जाता है, एक एनोड एवं एक कैथोड, तथा विद्युत विच्छेद के रूप में अल्प मात्रा में H2SO4 लिया जाता है, जिसे जल में मिलाया जाता है। जैसे ही इन्हें बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है, ये बैटरी है ना, जैसे ही इन्हें बैटरी द्वारा जोड़ा जाता है तो एनोड के तरफ से H+ आयन निकलकर वो कैथोड की तरफ जाकर इस पे जमना शुरू हो जाता है तथा अल्प मात्रा में SO4- होने के कारण अधिक मात्रा में OH आयन का उत्पत्ति हो जाता है, जिससे ये नहीं जाकर, मतलब SO4 ना जाकर OH आयन प्लस वाला टर्मिनल यानी एनोड पे जाकर जम जाती है एवं एनोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है एवं कैथोड पे OH इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऑक्सीजन गैस का सृष्टि करता है। इस प्रकार से जल का विद्युत विच्छेदन होता है। सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे चिपका देना, NaCl का विद्युत विक्षेपण यानी कि क्या बोलते हैं, सॉल्ट, नमक का, है ना। सब कुछ लिख दिए है, तुम लोग को स्टेटमेंट बता दिए कैसे लिखेगा, इसका भी करना है और कॉपर सल्फेट का भी अभी लिख लेना, बैठ के किताब का हेल्प ले लो, लिख लो। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।